1975 का भारत मानो एक विशाल कड़ाही था जिसके भीतर सब कुछ खौल रहा था। महंगाई की आग, बेरोजगारी का धुआं और राजनीति की आंधियां, इन सब ने हवा को इतना भारी कर दिया था कि हर व्यक्ति आने वाले तूफान को महसूस कर सकता था। 12 जून 1975 इलाहाबाद से आई एक आवाज ने पूरे देश में हलचल मचा दी। अदालत का फैसला इतना तेज था कि उसकी गूंज राजधानी की सबसे मोटी दीवारों तक पहुंच गई। सत्ता का भविष्य अचानक धुंधला पड़ गया और फिर शुरू हुई आरोपों और साजिशों की आंधी, जैसे किसी ने राजनीति की गाड़ी की ब्रेक लाइन काट दी हो। इसी उथल पुथल में एक बुजुर्ग नेता देश की सड़कों पर नई ऊर्जा का अलख जगाते नजर आए। जयप्रकाश नारायण जेपी। उनकी आवाज साधारण नहीं थी, वो थकी हारी भीड़ के अंदर सोए हुए ज्वालामुखी को जगाने लगी। संपूर्ण क्रांति, ये दो शब्द जैसे पूरे देश के दिलों में आग बनकर भड़क उठे। 25 जून 1975 दिल्ली की रात अचानक असामान्य रूप से शांत हो गई थी। लोग अपने घरों में थे। एक आदेश, कुछ शब्द, और उन शब्दों ने एक झटके में पूरे राष्ट्र पर लंबी ठंडी परछाई डाल दी। 26 जून की सुबह भारत जागा तो पाया कि उसकी आवाज छीन ली गई थी। गली कूचों में रोज मिलने वाली हलचल, चाय की दुकानों पर बहसें, अखबारों की सुर्खियां, सब गायब थे। देश एक ऐसी खामोशी में डूब चुका था जो सिर्फ डर में पैदा होती है। रातों रात विपक्ष के नेता उठा लिए गए। गिरफ्तारियों की आहट इतनी तेज थी कि वह दिल्ली से लेकर कश्मीर तक फैल गई। जेपी, वाजपेयी, आडवाणी, मोरारजी देसाई, लगभग हर विरोधी आवाज एक एक कर अंधेरे में समा गई। पूरा राजनीतिक ढांचा मानो किसी अदृश्य हाथ ने रीसेट बटन दबाकर बंद कर दिया हो। भारत का प्रेस, जो लोकतंत्र की आंख है, अब पट्टी बांधकर खड़ा था। मशीनें चल रही थी, कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन खबरें सिर्फ वही थी जो ऊपर से तय होकर आती थी। पहली बार कागज पर छपने वाला हर शब्द भय का भार उठाए हुए था। 1976, वह साल जिसमें हवा में सिर्फ एक ही चीज फैली, डर। गांवों में सन्नाटा, शहरों में भागदौड़, और बीच में वह अभियान जिसने लाखों परिवारों को दहला दिया, नसबंदी। सरकारी वाहन आते ही लोग अपने घरों से भाग जाते थे। बच्चों को छिपाया जाता था, युवाओं को रातों रात गांव से बाहर भेज दिया जाता था। यह वह दौर था जहां जनता अपने ही दरवाजे पर सरकारी कदमों की आहट से डरने लगी थी। दिल्ली की सत्ता में एक नया केंद्र उभर चुका था, एक नई ताकत जिसके फैसले दूर दूर तक असर डाल रहे थे। देश भर में चर्चा कि अब वास्तविक शक्ति किसके हाथों में है। योजनाएं कठोर थीं और उनका असर देश की नसों तक उतर रहा था। धीरे धीरे देश की दबी हुई आवाजें फिर जागने लगी। कोई जोर से नहीं बोल पा रहा था, लेकिन फुसफुसाहटों की आवाज हरी भरी जमीन में हवा की तरह फैल गई। हर घर के भीतर एक ही भावना उभरने लगी, अब बहुत हो चुका। फिर जनवरी 1977, एक घोषणा, चुनाव होंगे। देश स्तब्ध भी था, हैरान भी, और भीतर से उम्मीद से भर चुका था। लोग कतारों में खड़े हुए। उन्होंने वर्षों का दर्द मतदान की स्याही में मिलाकर एक ही संदेश दिया, लोकतंत्र किसी एक की जागीर नहीं। नतीजे आए और सत्ता का चेहरा बदल गया। इतिहास ने करवट ली। भारत ने अपना लोकतंत्र वापस पा लिया। आपातकाल समाप्त हो गया, लेकिन जो बीत चुका था उसने पूरे राष्ट्र को याद दिला दिया कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी जनता होती है। अधिकार कभी दिए नहीं जाते, उन्हें बचाया जाता है। और भारत ने उन 21 महीनों में यह सीख हमेशा के लिए लिख ली। जब लोग चुप हो जाते हैं तो अंधेरा घना हो जाता है, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो इतिहास बदल जाता है।